दोस्तों नमस्कार। आज पूरे दिन एक ही वीडियो हर तरफ चल रहा है। सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार। जी हाँ, दिल्ली की धड़कन बढ़ी हुई है। नीतीश का नाम लें या ना लें, नीतीश कुमार की धड़कन बढ़ी हुई है। क्या उनके बाद बिहार में बीजेपी का राज हो जाएगा? और इन सब के बीच जो दिल्ली सोचती है, नीतीश कुमार उनसे एक कदम आगे हैं। नीतीश कुमार ने आज बताया कि उन्होंने 20 वर्षों में क्या किया और क्या नहीं किया। जी हाँ, मोदी का नाम भी लिया उन्होंने, एनडीए का नाम लिया। जो 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके पर जो किया वो सिर्फ नीतीश कुमार ने किया। अगर ये चुनाव नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रहा है, फिर बीजेपी कितनी बिसात बिछाती चली जाए, नीतीश सेंध लगा ही देते हैं। ये चीज तेजस्वी भी अच्छी तरह समझ गए हैं। इसलिए तेजस्वी यादव रैली में सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, क्या तेजस्वी यादव ने आपका कोई नुकसान किया है? क्या आप मुझे एक मौका देना चाहेंगे? इसके बाद हवा में हाथ लहराकर वह उन युवाओं को अपने साथ खड़ा देखना चाहते हैं जहां सिर्फ शब्द नहीं, ठीक है, हाथ खड़े हैं, जोश है। और जोश के पीछे महागठबंधन का वो चेहरा जिसके आश्रय कांग्रेस भी खड़ी है, सीपीआई भी, सीपीआई एमएल भी। यानी ऐसी राजनीति इस दौर में चल निकली है जहां पर एनडीए के भीतर महागठबंधन के साथ एक नई परिस्थिति बीजेपी को इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि वह नीतीश का नाम छोड़ नहीं सकती, लेकिन नीतीश का नाम वह निगल भी नहीं सकती। शायद इसलिए ही आज पहले हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। जारी हुआ और तब नीतीश वहां चुप हो गए थे या उन्हें चुप रहने के लिए कहा गया था। जब प्रधानमंत्री की रैली में नीतीश होते हैं तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार वहां देखेंगे भी, प्रधानमंत्री की तरफ देखकर बोलेंगे भी। और भाषण में एक लिमिट में ही बोलना है, क्योंकि भाषण, प्रधानमंत्री की रैली में जो भाषण होते हैं वो पहले से लिखे हुए होते हैं। लेकिन किसी की जुबान से, चाहे बीजेपी के मुंह से भी ये नहीं निकला कि नीतीश हमारे बिहार के सीएम हैं और सीएम ही रहेंगे। नीतीश ने खुले तौर पे इसका एहसास अपने वोटरों को, बिहार को और बिहार की राजनीति की परिस्थिति को करा दिया है। लेकिन बीजेपी के हाथ कुछ नहीं सौंप कर जाएंगे। जनता ये जान ले, समझ ले, भले ही 11 वर्षों में पीएम मोदी जरूर साथ में है, लेकिन अमित शाह हर रैली में यही बताते हैं कि प्रधानमंत्री अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। बिहार के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। भले ही 11 वर्षों से पीएम मोदी जरूर है, जिसको अमित शाह हर रैली में बताते हैं, लेकिन 2005 और 2025 तक की यात्रा में उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। बीजेपी कहीं सोच रही है नीतीश के जरिए बिहार पर वो अपनी जगह बना के बिहार को एक बीजेपी शासित राज्य बना लेगी।
लेकिन ये सपना फेल कर दिया नीतीश कुमार ने। आज जो वीडियो डाली उससे ये सपना, नीतीश आरजेडी के साथ तो नहीं, नीतीश ऐसा वीडियो डालेंगे ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। जैसे किसी का मतलब, जैसे कि चिराग पासवान, उन्होंने भी सोचा, उपेंद्र कुशवाहा, मतलब अमित शाह भी हैं, बीजेपी की पूरी टीम, मतलब किसी को यकीन नहीं था कि नीतीश कुमार बिना उनसे, उनके जरिए, बिना उनसे राह सलाह किए ऐसा वीडियो बना के डाल देंगे। नीतीश ने कहा कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। उनके पीछे कहीं दर्द ये भी है कि जब बेटे ने चाचा से कहा था, चाचा का मतलब अंकल, अंकल मतलब अमित शाह, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जब उनसे कहा था कि कम से कम आप पापा का नाम सीएम फेस के लिए तो रखिए, ये औपचारिक घोषणा तो कर दीजिए कि हाँ, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना उन्होंने बोला ना कुछ। हाँ, इसके अलावा चिराग पासवान ने कई जगह पहले, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई जगह उन्होंने ये बोल दिया, कई जगह न्यूज़ वालों को ये बोल दिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री ही रहेंगे। लेकिन कभी अमित शाह की रैली में या मोदी जी की रैली में उनका नाम कभी भी जाहिर नहीं हुआ। और जाहिर-सी बात है, मुख्यमंत्री कौन होगा नहीं होगा, ये अमित शाह और मोदी जी के अलावा कोई और तो तय करता नहीं। वो उनके फेस पे ज़रूर चुनाव लड़ेंगे, जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के ऊपर चुनाव लड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने। तो वही परिस्थिति यहाँ पे भी है। बीजेपी अपने मुँह से बोल नहीं रही, उनके कोई छोटे-मोटे नेता जो हैं वो ज़रूर बोल दे रहे हैं, लेकिन ना प्रधानमंत्री मोदी, ना अमित शाह, उन्होंने एक बार भी नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया कि नीतीश कुमार ही यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। वो आज भी चिराग पासवान और उनके और भी एनडीए के जो नेता हैं, ऐसा महसूस होता है कि उनके बीच में कहीं गड़बड़ है। लेकिन चिराग पासवान ने एक न्यूज़ चैनल के सामने उन्होंने बोल दिया कि हमारे बीच में कोई गड़बड़ नहीं है। उसका वीडियो भी आपको दिखाते हैं। कहीं कोई संदेह नहीं है कि इस बार एक मजबूत एनडीए की सरकार बनने जा रही है। देखिए 2020 का अगर मैं उदाहरण दूं, 2020 में डिवाइडेड एनडीए था और यूनाइटेड महागठबंधन था। 2020 में जहां मैं अकेले चुनाव लड़ रहा था, उपेंद्र जी अलग चुनाव लड़ रहे थे, तो एक बिखराव एनडीए के भीतर ही था। उसके बावजूद, भले थोड़े मार्जिन से ही सही, बट उसके बावजूद भी हम लोगों ने 2020 में भी एनडीए ने सरकार बनाई। बट आज की तारीख में तो परिस्थिति एकदम उसके ठीक विपरीत है। चिराग पासवान की इस वीडियो से देख के तो पता लगता है, क्योंकि ये तो अपने आप में यही बता रहे हैं कि हम सब एक हैं और बढ़िया हैं। क्या वाकई एनडीए एक है? नीतीश कुमार की इस वीडियो के साथ हर जगह लोगों को टेंशन हो गई है एनडीए में कि ऐसा क्या, और नीतीश कुमार पे विश्वास किया जा सके या ना किया जा सके, क्योंकि नीतीश कुमार की अगर आप पिछले कार्यकाल देखेंगे तो उन्होंने कई बार पलटी मारी है, कभी वो आरजेडी में तो कभी एनडीए के साथ। लेकिन इस बार क्या होगा कि नीतीश पे भरोसा किया जा सकता है? आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।